नमस्कार दोस्तों। कानी अपनी आंख न देखे, दूसरे को पल पल निहारे। यही हाल कुछ भारतीय जनता पार्टी का है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए और 51 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करते ही सुर फुटअव्वल सामने आने लग गई है। एक सीट का हाल मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सलेमपुर की सीट है। ये सीट देवरिया और बलिया की 5 लगभग सीटों को मिलाकर एक लोकसभा की सीट बनती है और इस सीट के ऊपर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है। 2014 में लड़ाया, 2019 में लड़ाया और 2024 में फिर से टिकट दिया है। 2014 में रविंद्र कुशवाहा जीते थे 2 लाख के अंतर से। 2019 में रविंद्र कुशवाहा जीते 1 लाख के अंतर से बसपा के और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से। और इस बार रविंद्र कुशवाहा के राह में रोड़े अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलेमपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी से खिसकती और सरकती दिखाई दे रही है, क्योंकि सलेमपुर की सीट के ऊपर ओम प्रकाश राजभर यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। अभी उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में मंत्री का पद भी नहीं दिया है, मंत्री बनाया भी नहीं है। कहा यह जा रहा था कि संडे को, यानी इसी संडे को जो कल बीत गया, इस संडे को कैबिनेट का विस्तार होना था जिसमें ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाना था। लेकिन रविवार को कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। रविवार को हुआ क्या? रविवार को ये हुआ कि रविवार को ही ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर में एक रैली की और उस रैली में अक्षरशः क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, मैं आपको बताता हूं। ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर में कहा, वही सलेमपुर जहां से रविंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार कैंडिडेट हैं, उस सलेमपुर में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यहाँ जो 5 साल से 10 साल से सांसद हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया है। मैं तो जहूराबाद का विधायक हूँ, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों के लिए लगातार काम करता हूँ। तो एक लिहाज से इनकी जो है बाइट भी हम आपको सुना देते हैं, साइड में सुनिएगा। जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या तुम्हें? देने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो सुना आपने, ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर के ऊपर बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं। ओम प्रकाश राजभर को अभी तक कैबिनेट में जगह भी नहीं मिली है और जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होना था उसी दिन सलेमपुर के भीतर रैली करके ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट का, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद का विरोध कर दिया है। इसे राजनीतिक चाणक्य बहुत बड़े मोटे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं और ये पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस बार अपने लोगों से बिना बात किए मनमानी से जो टिकट बांटे हैं, इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के भीतर भुगतना पड़ेगा। रविंद्र कुशवाहा का जो बैकग्राउंड रहा है दोस्तों सलेमपुर सीट के ऊपर, रविंद्र कुशवाहा अभी 2 बार से तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। जब 2014 से पहले रविंद्र कुशवाहा समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उससे पहले उनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी का नाम हरिकेवल प्रसाद है, वो सांसद रहे हैं, तक 4 बार यहाँ के सांसद रहे हैं सलेमपुर से और विधायक भी रहे हैं वहाँ से। तो उस जो ये ख़ानदानी रवायत है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जो है नए लोगों को मौका देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सलेमपुर सीट पर ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के पीछे या उन ख़ानदानी रियासत या ख़ानदानी राजनीतिक पीढ़ियां जो वारिस चले आ रहे हैं, उनको टिकट दे रही है और सिर्फ जीत पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है कि अगर यहाँ से रविंद्र कुशवाहा को टिकट देंगे, जिनके पिता भी 4 बार सांसद रह चुके हैं, तो उनका भला हो सकता है। नरेंद्र मोदी पूर्वांचल से ही आते हैं। पूर्वांचल में बनारस की विधानसभा सीट है, जहाँ से कहते हैं कि अगल बगल की सीटों पर बड़ा असर डालते हैं।
मोदी जी, तो मोदी जी का मैजिक कुछ नहीं चलता है देवरिया की सलेमपुर सीट के ऊपर, जबकि बहुत दूर नहीं है वहाँ से बनारस से देवरिया। बस आप ये समझ लीजिए कि आप गाजीपुर क्रॉस करते ही बनारस में कूद जाते हैं, चंदौली से कूद कर बनारस में कूद जाते हैं। उसके बगल में पूर्वांचल का ही एक ज़िला है देवरिया, और देवरिया की जो है सलेमपुर की जो ये लोकसभा सीट है, ये 5 विधानसभा सीटों से मिलकर बनती है दोस्तों। सलेमपुर और भटपार रानी जो सीट है ये पड़ती है आपकी देवरिया में, और 3 विधानसभा सीटें जो है बलिया में पड़ती हैं, जिसमें बांसडीहा, सिकंदरपुर, बिलथरा, ये 3 सीटें हैं। इन सीटों को मिलकर जो है बनता है सलेमपुर लोकसभा सीट, और ये सीट 1957 में बनी थी। और इससे पहले जो है सपा बसपा मिलकर लड़ी थी 2019 में, तब बसपा के कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 1 लाख वोट से जो है पीछे रह गए थे। तो अब जब विरोध के सुर इतने मुखर हो रहे हैं, अब जब सलेमपुर सीट पर अपने ही उंगली उठा रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए सलेमपुर टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। और पूर्वांचल में वैसे भी 1-1 लाख का मार्जिन हर साल घटता है, तो जो 2024 में इस बार क्या होगा? क्या भीतरघात का सामना करके सलेमपुर से कुशवाहा जी अपनी गद्दी बचा पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से टिकट बांटे हैं, इस बार दिए हैं, उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? और एक बात और है कि संत कबीर नगर उसके ठीक जस्ट बगल में है, जहां से संजय निषाद टिकट मांग रहे थे, अपनी पार्टी के सिंबल पर टिकट मांग रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही साफ गोई से संजय निषाद के जो बेटे हैं प्रवीण निषाद, उनको संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसदी में उतारा है, चुनाव लड़ाने के लिए उतारा है। और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चतुराई, ये चालाकी इसलिए दिखाई है कि कहीं संजय निषाद की पार्टी मजबूत ना हो जाए, कहीं कल को संजय निषाद ये न कहने लग जाएं कि उनकी पार्टी का भी एक सांसद है और उसको भी दिल्ली में मंत्री बनाइए, कहीं कल को संजय निषाद अपनी पार्टी की तरफ से ये न कहने लग जाएं कि उनके पास भी एक सांसद है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट बंटवारा किया है, उसमें अपने साथ गठबंधन दल के जो लोग हैं उनको लाचार और पंगु बनाए रखने की और अपना गुलाम बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। संजय निषाद संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह कभी नहीं कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सामने आवाज़ ऊंची कभी नहीं कर पाएंगे, दिल्ली में मंत्री पद कभी नहीं मांग पाएंगे, अपना जो हिस्सा है वो कभी नहीं मांग पाएंगे। अगर मान लीजिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आती है, बहुमत से थोड़ा दूर रह जाती है और बहुमत की ज़रूरत होती है, बैसाखी की ज़रूरत होती है, तब संजय निषाद अगर खड़े होते हैं कि हमको ये पद दिया जाए तब हम आपके साथ आएंगे, तब उस सिचुएशन में संजय निषाद कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को टिकट तो दिया है, लेकिन अपने सिंबल पर। और सलेमपुर के भीतर ओम प्रकाश राजभर ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है और कुशवाहा जी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश और देश में जो भी लोकसभा की सीटें दी गई हैं, कहाँ कहाँ विरोध विद्रोह हो रहा है और जो गोदी मीडिया क्या क्या चीज़ें आपसे छुपा रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया आपको ये ज़रूर बताता है कि इंडिया गठबंधन के भीतर सीटें नहीं बट पाई, सिर्फ टवल हो रही, लड़ाई हो रही, बात नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन गोदी मीडिया आपको ये कभी नहीं बताएगा, ये कभी नहीं दिखाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कितनी सिर्फ टवल चल रही है, कितना विरोध और विद्रोह चल रहा है, मध्य प्रदेश की सीटों पर क्या हो रहा है, कितना भारी विरोध का सामना करना पड़ा रहा है, हारे हुए विधायकों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और केपी यादव को किस तरीके से साइड में लगाया है, बर्फ़ में लगा दिया है, किस तरीके से पवन सिंह ने मुंह पर भारतीय जनता पार्टी के कह दिया कि हम तुम्हारे टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, किस तरीके से गौतम गंभीर
ने भारतीय जनता पार्टी से लड़ने से मना कर दिया, किस तरीके से जयंत सिन्हा ने मना कर दिया, कुछ आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ मोदी जी के भाषण और रैलियां दिखाएगा। विपक्ष में अगर कोई ज़रा बाल बराबर भी फर्क आता है तो डंका पीट पीट कर बताएगा कि सब टूट गया, सब खत्म हो गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।